इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मिस्र से, जहां शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है और 1971 से विवादित सभी मुद्दों पर जल्द सहमति बनाने पर भी दोनों नेताओं ने बातचीत की है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, वैसे हाल फिलहाल में तो ये साफ होने ही लगा था, पर इस मीटिंग में ये अब इस बात पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान को ही सबसे अपना घनिष्ठ मित्र मानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों गले मिले, ऐसा लगा कि जैसे कुंभ के बिछड़े दो भाई मिल रहे हैं। 54 साल बाद जब दोनों नेता मिल रहे थे तो उन दोनों ने इस तरीके से जताने की कोशिश की थी कि न जाने बांग्लादेश और पाकिस्तान का कैसा प्रेम था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय मोहम्मद यूनुस भी शायद बच्चे रहे होंगे जब उन्हें पता था कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनके साथ पाकिस्तानी सेना ने कितनी जैसे अत्याचार किए थे। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस चूंकि इसी एजेंडे पर चल रहे हैं जहां पर वो अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखाना चाह रहे हैं और भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के तहत जब इजिप्ट में D8 सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस वहां पहुंचे, वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को न केवल वो गले मिले या फिर ये डिसाइड किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, बल्कि शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। और फिर अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फरवरी में ही बांग्लादेश आने का न्योता दिया है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसी दोस्ती शुरू करना चाहते हैं जो इतिहास में एकदम असंभव सी दिखती थी, लेकिन अभी भारत को चिढ़ाने के नाम पर बांग्लादेश ये सब करने में आमदा है और इसी के तहत ये मुलाकात इजिप्ट में हुई है। मनीष, ये बताइए, जब हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की 1971 के बाद के वो मुद्दे जो कि बांग्लादेश के लिए गले की फांस बने हुए थे, कौन से हैं वो मुद्दे जिनमें वो सहमति की अब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? देखिए, मुख्य तौर पर बांग्लादेश की ये डिमांड रही है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर अपने उन कुकृत्यों के लिए माफी मांगे कि किस तरह से 1971 के समय बंगाली लोगों के लिए जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की सेना ने किस तरह से नरसंहार किया था। तो बांग्लादेश की दो मुख्य डिमांड है। पहली डिमांड तो ये है कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, और दूसरी बात पाकिस्तान इस बात को एडमिट करे कि ये जेनोसाइड था, ये नरसंहार था। और क्योंकि एक बड़ी आबादी बांग्लादेश में आज भी उन बातों को भूल नहीं सकती है। जो भी व्यक्ति 6 दशक से ज्यादा उम्र दराज हैं उन सबको वो सब कुछ याद है, बल्कि याद तो मोहम्मद यूनुस को भी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस सुविधाजनक तरीके से उसे भूल गए हैं। लेकिन वो कहना दरअसल शहबाज शरीफ को यही चाह रहे थे कि बस दिखावे के लिए आप एक बार माफी मांग लीजिए और उसके बाद तो बस बांग्लादेश आपके कदमों में ही बिछा रहेगा। तो उस तरह के मैसेज के साथ मोहम्मद यूनुस ने दरअसल शहबाज शरीफ को ये कहा है, और शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है वो देखेंगे। आप सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से क्या ऑफर किया गया। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को कहा गया कि हम आपके चीनी मिलों को जो है सो चलाने में मदद करेंगे। तो मतलब जो पाकिस्तान अपने घर में आटा दाल चीनी नहीं दे पा रहा है, वो बांग्लादेश को चीनी मिल चलाने के लिए मदद करेगा। तो इस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं इन सब का। और जो तीसरी बात सबसे अहम है कि पाकिस्तान के उकसावे पर अब ये तय हुआ है जल्द ही सार्क की बैठक बुलाई जाए और बांग्लादेश सार्क का जल्दी ही बैठक आयोजित करने की कोशिश करेगा। और उन्हें ये पता है कि उसमें भारत की आपत्ति जो भी होगी उसे हम नजरअंदाज करेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान चीन के आगे हाथ फैला करके बैठा हुआ है वो बांग्लादेश की चीनी मिल चलाने की ऐसे ऑफर उनको दे रहा है। सारी जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद।